तो भाइयों अपन आ चुके हैं शिमला। देखो सामने ये सारी बिल्डिंग दिख रही होंगी, हरे और लाल से इन्होंने पेंट की गई है छत। पता नहीं हिमाचल गवर्नमेंट शायद ये सोच रही है कि हरे और लाल से पेंट करने से दूर से दिखे। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ नियरेस्ट जो मॉल रोड का पॉइंट, वहाँ पे जा रहा हूँ। बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। वैसे बता दूँ मेरा बचपन पूरा नॉर्थ ईस्ट में ही बीता है, तो मुझे करीब 10 से 15 सालों बाद ऐसे पहाड़ों में चलने का दोबारा मौका मिला है। भाई देख रहे हो इतनी तेज़ ढलान है यहाँ पे, और यहाँ के ड्राइवर ऐसे गाड़ियाँ आराम से चला रहे हैं। बहुत ज़्यादा ढलान है, आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा। एक बार मैं पीछे का व्यू दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे ये कार आ रही है, कार का इंजन बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है। इट मीन्स बहुत स्ट्रगल कर रहा है। और मैं सिर्फ 200 मीटर ही नीचे से चल के आया हूँ, मेरी सांस फूल रही है। ये देखो कार, देखो भाई कितनी अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं ये लोग। भाई रोड तो बहुत स्टीप है, बहुत ज़्यादा स्टीप है भाई, ऐसे चढ़ने को नहीं। मैं हाफ रहा हूँ, सिर्फ 300 मीटर चढ़ा हूँगा, इसलिए मैं मॉल रोड पे जा रहा हूँ और हाफ ही जा रहा हूँ। ये हैं वो बड़े बड़े देवदार के ऊंचे पेड़, देखने में सुंदर लग रहे हैं। सीधी लकड़ी जाती है ऊपर तक। मोस्टली यही ट्रीज हैं यहाँ पर। वाटरफॉल ध्यान आ गया तो पता चला मैं एग्जैक्टली वाटरफॉल के सामने ही खड़ा हुआ हूँ। ये है वो वाटरफॉल। यहाँ पीछे वो होटल मरीना है और ये है मरीना वाटरफॉल। पानी तो आ नहीं रहा है कहीं से भी, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। आई थिंक जब रेनी सीजन होगा तब ज़्यादा पानी आएगा। क्या ही वाटरफॉल है, इससे अच्छे तो मैंने पहले भी देखे हुए हैं। और बता दूँ चाइना में तो ऐसे वाटरफॉल हैं जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। मैंने ऊपर से पानी लगा दिया और बता दिया कि ये वाटरफॉल है, और इससे टूरिस्ट अट्रैक्शन का प्लेस भी बना दिया। ये है कुछ ऐसे, दूर से दिखाऊं तो ये यहाँ से मेन रोड आएगी, यहाँ से मॉल रोड पे, और शायद आप उधर से आओगे या फिर इधर से आओगे। जैसे मरीना होटल पे आते हो तो सीधा ये यहाँ पे आपको मिलेगा ऐसे। भाई बात करूँ अगर मेरे बर्थ प्लेस की, तो मेरा बर्थ प्लेस है शिलोंग, और मेरा बचपन बीता है पूरा पहाड़ियों में। बट 2006 में हम लोग आ गए थे अपने होम टाउन जो कि यूपी में है। उसके बाद हुआ ये कि तब से हम यहीं पे रह रहे हैं, और अब बॉडी ये कह रही है कि अब पहाड़ों में मत जाओ। बट अंदर से हमेशा यही लगता है कि पहाड़ों में चलो, पहाड़ों में चलो। तो अब आया हूँ, बट पहले ही दिन यूज टू नहीं हो पा रहा हूँ। चलो अब चलते हैं फिर से रूम की ओर जहाँ से आए थे। फिर शाम को निकलते हैं 5 बजे के टाइम पे, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। कैब से आया था वैसे मैं, दिल्ली से, यहाँ पे गुड़गांव से। और कैब के चार्जेस मुझे पड़े, ऊबर से कैब करी थी, कैब के चार्जेस पड़े मुझे 10,000 रुपीज़, सारे टोल टैक्स मिला के। और मॉर्निंग में चले थे हम 5 o'clock पे, और उसके बाद यहाँ पहुँच गए हम लोग अपने होटल तक एग्जैक्टली। वैसे शिमला तो पहुँच गए थे 1 बजे, होटल तक पहुँच गए हम लोग 2 बजे। और एक ट्रेजेडी हुई हमारे साथ, एक क्या बताऊँ मैं, हमारे साथ एक फ्रॉड भी हुआ ये फ्रॉड काइंड ऑफ बोल सकते हैं, बट MMT हुआ ये था कि हमने MMT से कैब बुक करी थी नाइट में नहीं, कल दिन में ही करी थी। और हुआ ये, जब हमने मॉर्निंग में उसको ड्राइवर को कॉल किया, 4:20 का मॉर्निंग में हमने टाइम दिया था उसे, और जब हमने कॉल किया उसको ड्राइवर को, तो उसने कॉल पिक ही नहीं करी। करीब 1-8 घंटा हमने उसका वेट किया। फिर MMT के हेल्पलाइन पे कॉल किया तो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, MMT ने तुरंत ही रिफ़ंड कर दिया, और जो इनकन्वीनियंस कॉस्ट हुआ उसके लिए 2000 प्लस रिफ़ंड मिला। जो हमने पेमेंट करी थी उसके अलावा 2000 एक्स्ट्रा पेमेंट मिला। तो ये भी अच्छी, मैं कहूँगा कि जो
उनकी सर्विस थी वो तो ठीक थी, पता नहीं उस ड्राइवर का कोई इशू होगा, हमारे ड्राइवर का ही कोई इशू होगा, शायद वो सो गया हो या कुछ और। बट फाइनली फिर हमने ऊबर से हमें करनी पड़ी, बट जो प्राइसिंग थी वो सेम ही पड़ी। ऊबर वाले ने तुरंत पिक कर लिया और तुरंत लेके आया। अच्छा बंदा था, सर्विस अच्छी है ऊबर की भी, पूरा होटल तक छोड़ के गया। चलो शाम को आते हैं मॉल रोड। नाइट जो व्यू होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा मॉल रोड का, और जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो दिखाऊंगा मैं आपको। फ़िलहाल के लिए मैं अपने रूम पे जा रहा हूँ थोड़ा रेस्ट करने। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप कार लेके आओगे तो यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, अपना होटल का कुछ वो पम्पलेट वो कुछ ऐसे करके, होटल लेना है, स्टे करना है ऐसे करके। तो वो यहाँ पे अगर आपने बुकिंग नहीं कर रखी है तो लोकल में अगर आप आओगे तो आपको इजीली बुकिंग मिल जाएगी, और आई थिंक सस्ते रेट्स में भी मिल जाएगी। बिकॉज़ ऑनलाइन आप जानते हो प्लेटफॉर्म पे उनका कुछ कट हो चार्ज लेते हैं वो, तब जाके आपको सारी सर्विसेज मिलती हैं। और यहाँ पे ये है कि आप रूम खुद देख लो कि जाके चेक कर लोगे, उसके बाद ही रूम पे चेक इन करोगे। बाकी आप अपने ऑप्शंस भी देख पाओगे। बाकी हमें तो ठीक ही मिला है होटल। चलते हैं भाई, रूम पे चलते हैं। दोस्तों मैं तो स्वेटर लाया नहीं था, तो फिर मैंने वही एक टी शर्ट डाल ली और ऊपर से शर्ट डाल ली है। थोड़ी बहुत ठंडक हो गई है, लोग स्वेटर पहने हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं। अब जा रहे हैं मेन स्पॉट पे, जहाँ पे मॉल रोड जिसके लिए फेमस है। आधी दूरी तय कर ली है, बस 300 मीटर्स बचा हुआ है वहाँ पहुँचना है। और मॉल रोड की जब बात चली रही है तो एक सवाल आपके मन में ये भी आता होगा कि ये हर स्टेशन पे कहीं ना कहीं मॉल रोड क्यों होती है। कानपुर में घंटा घर के पास मॉल रोड, हिमाचल में यहाँ पर शिमला में मॉल रोड है, ऋषिकेश वहाँ पर भी मॉल रोड है। मॉल रोड का क्या सीन है? सीन ये है, मैं बताता हूँ आपको, कि जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे इंडिया पे रूल कर रहा था तो उनके लिए ये एक प्लेस होता था शाम को गैदरिंग के लिए, थोड़ी बहुत सोशलाइज करने के लिए। और धीरे धीरे इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए लोगों ने वहाँ पे अपनी शॉप्स और ये वगैरह डालनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये प्लेसेस फेमस होने लगे। और आज के टाइम पे फिर वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गए, और इसलिए ये फिर मॉल रोड के नाम से हर जगह फेमस हो गए। और आपको तो पता ही है, अंग्रेज़ आए थे तो भारत के अलग अलग भाग में, रीजन में जाके बसे थे। और शिमला तो एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे गर्मियों में उनका एक बहुत स्पेशल प्लेस होता था। पहले इंडिया की कैपिटल कुछ समय के लिए शिमला हुआ करती थी, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। ट्रेन भी उसी की वजह से, टॉय ट्रेन यहाँ पे पहुँची हुई है। तो ये थी मॉल रोड की हिस्ट्री। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर मैं कहीं पे भी गलत हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे कुत्ता खर्राटे ले रहा है, तो कुछ ऐसा ऐसी थोड़ी शाम को गैदरिंग हुई है। अभी उतना ज़्यादा अप्रैल चल रहा है, स्टार्टिंग है, तो अभी पीक सीज़न नहीं है, तो इसकी वजह से अभी उतनी ज़्यादा क्या कहते हैं बिजी या क्राउड नहीं है यहाँ पर। तो कुछ ऐसा है। और शाम के टाइम, रात के टाइम कुछ ऐसा जगमगा रहा है शिमला, देख सकते हैं। थोड़ी और नाइट में जब मैं आऊँगा लौट के तब और दिखाऊँगा आपको। ऐसे जगमगा रहा है कुछ। हाँ, एप्पल फैंस, यहाँ पे एप्पल का भी स्टोर है, चाहो तो इस मॉल रोड पे आके कुछ ना कुछ परचेज कर लेना। आई होप आपको डिस्काउंट पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कूपन कोड नीचे मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, यूज़ करके कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ऐसे मजाक कर रहा हूँ मैं, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, और वो भी एप्पल के साथ। ऐसा कब से होने लगा? अगर इस साइड से आ रहे हो तो आप यहाँ से आपको थोड़ा चहल पहल और मार्केट का अच्छा एरिया दिखेगा, जहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट लाइक दिस, ये जैसे कि ये है,
काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है ये। एक पुरानी एम्बेसडर कार भी यहाँ पे खड़ी हुई है, बढ़िया थीम बना रखी है। कैफ़े शिमला टाइम्स काफ़ी अच्छा बना रखा है। और मीट माई ब्रदर इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग ब्लॉग्स। देखो भैया इतना मस्त लग रहा है। और ये कुछ ऐसी बढ़िया लाइटिंग में आप शॉपिंग कर सकते हैं। और एक चीज़ हर जगह कॉमन है, वो है डोगेश्वर महाराज हर जगह मिल जाएंगे कुछ ना कुछ हरकतें करते हुए। यहाँ पे कुछ लोगों को कपड़े पहनाए गए हैं, चाहे तो इनके उतार सकते हो आप कपड़े। बेकरीज हैं, वही स्टफ़ जो जनरली किसी शहर में या सिटी में हो सकता है, वो सब कुछ देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, इतने रिमोट एरिया में, इतने पहाड़ी एरिया में। मस्त लग रहा है वैसे। और यहाँ से इतनी भीड़ हो गई है, क्राउड इतना ज़्यादा हो गया है कि दूसरा सर नहीं दिख रहा है हमें। तो ये है क्राउड मॉल रोड की। तो अब समझ में आया क्यों मॉल रोड हर जगह का फेमस है, क्यों सिग्निफिकेंस हर जगह पे मॉल रोड का इतना है। और लोग ज़्यादातर होटल या जहाँ वो स्टे करते हो मॉल रोड के पास ही क्यों लेना चाहते हैं। शॉपिंग, वन ऑफ द रीज़न इज़ शॉपिंग। हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, कपड़ों से लेके खाने तक, जो भी ज़रूरत की चीज़ है, फैंसी आइटम्स हैं। कुछ सोवेनियर के लिए लेना चाहते हो तो वो भी। यहाँ पे तो भाई दारू का ठेका लग रहा है, वाइन शॉप है, सही है, बढ़िया। इस गैदरिंग में आपको हर रंग रूप जाति भेद के लोग दिख जाएंगे, बिकॉज़ ऐसे लग रहा है कि पूरा दिल्ली यहीं पे आ गया हो। दिल्ली बहुत नियरेस्ट है इसके। जितने भी समर की छुट्टियां वेकेशन मिलता है तो सब यहीं को भागते हैं। और ऐसे लग रहा है कि जो अंग्रेज़ों ने जो चीज़ स्टार्ट की थी वो आज किस लेवल पे पहुंच चुकी है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। वेस्टर्न कल्चर से हम लोग कितना इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। और अब बस उस स्पॉट पे पहुंचने वाले हैं जहाँ पे सब लोग जाना चाहते हैं। एक चर्च दिखेगा आपको, और वो एक ऐसा स्पॉट है जहाँ से पूरे शिमला का व्यू बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और मोस्टली पीपल वहीं जाते हैं अगर मॉल रोड पे आए। और आई थिंक ये सीढ़ियाँ बनी हैं, यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं यहाँ से। और जैसे ही आप इस स्पॉट पे आते हो, यहाँ पे लिखा होगा लिफ्ट भी है, क्राइस्ट चर्च है, यहीं से आप अंदर बोलेंगे। फाइनली अब इस पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं। और ये रहा ठीक मेरे पीछे, ये देखो भाई, ये अच्छा ये लाइट यहाँ से पड़ रही है, 1 मिनट सही से दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई, ये देखो। और ये जितना भी एरिया देखोगे ये पूरा ओपन है, यहाँ कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। यहाँ आने के लिए लोग परेशान रहते हैं यहाँ आने के लिए। दोस्तों कल चलेंगे कुफरी में कुछ एक्टिविटीज़, और जो भी वहाँ पे हॉर्स राइड है वो सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे अगर हो सका तो करेंगे, अदरवाइज़ घूम के आएंगे कुफरी। वैसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं उसे इंडिया का, पहले भी मैं बता चुका हूँ। कल चलेंगे। फ़िलहाल अभी भूख बहुत ज़ोरों से लग रही है, यहाँ घूम के सीधा किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, फिर चलते हैं घर पे। दोस्तों ये हैं हिमाचल के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। तो इन्हें उपाधि दी गई है फाउंडर ऑफ हिमाचल। फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और इसके ठीक पीछे आपको पूरे शिमला का
इसके ठीक पीछे भी और उस तरफ पीछे भी पूरे शिमला का आपको एरियल व्यू मिल जाएगा। ये देखिए, कैमरा में उतना साफ नहीं आ रहा होगा, यहाँ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। कुछ ऐसा रहेगा एरियल व्यू। यहाँ पे कुछ हिमाचल प्रदेश की कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस में आप फोटो करा सकते हो अगर चाहें तो। और ये है वो भाई साहब जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और नेक्स्ट जो स्टेचू है वो है अटल बिहारी वाजपेयी का। ये है स्टेचू, ये आई थिंक अभी रिसेंटली बनाए गए हैं। और दोस्तों आगे और नज़दीक इस क्राइस्ट चर्च के, एंड आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन हमने फाइनली डिसाइड किया कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और हम सीधे अब वापस जा रहे हैं। वहाँ ऊपर आपको दिख जाएगा जाको टेम्पल, जहाँ पे एक बड़ी सी मूर्ति बनी है हनुमान जी की। और इसकी मान्यता ऐसी है, क्यों ये जाको टेम्पल बना और क्यों फेमस हुआ, मान्यता ये है कि जब भाग के बता रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे तो कोई यहाँ पर ऋषि थे, और ऋषि कुमार जब जाते हुए गए थे तब तो मिले थे, जब लौटते हुए आए तो हनुमान जी ने शायद वादा किया था कि मिलते हुए जाएंगे, इसलिए शायद वो मिल नहीं पाए। ऐसी कुछ कहानी है, मुझे पूरी टोटल पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जाको टेम्पल बनाया गया है। हर जगह पे कोई ना कोई टेम्पल की हिंदू रिलीजन में कोई ना कोई कहानी होती ही है। और यहाँ से हम लोग रिटर्न भी जा सकते हैं। दैट्स इट। और अब हम रेस्टोरेंट जाएंगे, रेस्टोरेंट से खाएंगे कुछ, सीधा घर जाएंगे। ओके।